नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, जॉश कॉफमैन की द पर्सनल एमबीए, मास्टर द आर्ट ऑफ बिजनेस। हमारे पास इसके कुछ अंश हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसके जो मूल विचार हैं उन्हें समझें। हाँ बिल्कुल। ये किताब दावा करती है कि भाई आप बिना पारंपरिक एमबीए के भी बिजनेस की एक मजबूत समझ बना सकते हैं। ये अपने आप में काफी बड़ा दावा है ना? बिल्कुल, और यही इसे दिलचस्प बनाता है। ये वादा कि एक महंगा एमबीए प्रोग्राम किए बिना भी बिजनेस की दुनिया में उतरा जा सकता है। हाँ, एक व्यवहारिक मतलब खुद से सीखने वाला रास्ता। एग्जैक्टली। तो चलिए इसे खोलते हैं जरा। द पर्सनल एमबीए का असली फंडा क्या है? मतलब ये किस सोच पर आधारित है? देखिए, यहाँ सबसे जो क्रांतिकारी बात है वो ये है कि ये किताब सीधे सीधे पारंपरिक एमबीए की जरूरत पर ही सवाल उठा देती है। अच्छा। हाँ, इसका मानना है कि बिजनेस के जो असल सिद्धांत हैं, जो वाकई काम आते हैं, वो आप असल दुनिया में काम करते हुए ज्यादा बेहतर सीख सकते हैं। ये किताबी ज्ञान से ज्यादा व्यावहारिक ज्ञान पर और उन आइडियाज पर जोर देती है जिन्हें आप तुरंत लागू कर सकें। मतलब एक तरह से करके सीखो वाला नजरिया है। समझ गए। थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सुनने में तो ये काफी सीधा और काम का लगता है। तो फिर ये किताब बिजनेस के ज्ञान को कैसे बांटती है? किन मुख्य हिस्सों पर फोकस करती है? हाँ, इसने बड़े अच्छे से इसे 6 मुख्य हिस्सों में बांटा है। ओके। पहला तो है मूल्य निर्माण, यानी वैल्यू क्रिएशन। मतलब कुछ ऐसा बनाना या करना जिसकी लोगों को सच में जरूरत हो, उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना। ठीक है। दूसरा है विपणन, यानी मार्केटिंग। अब आपने कुछ बना तो लिया, पर लोगों को पता कैसे चलेगा? तो ये है ध्यान खींचना और बताना कि आपकी चीज क्यों खास है। बनाना और बताना लॉजिकल है। उसके बाद तीसरा है बिक्री, यानी सेल्स। लोगों का ध्यान खींच लिया, अब उन्हें भरोसा दिलाना कि हाँ, ये चीज उनके काम की है और वो इसे खरीदें। चौथा है मूल्य वितरण, वैल्यू डिलीवरी। वैल्यू डिलीवरी मतलब सिर्फ पहुंचाना? सिर्फ पहुंचाना नहीं, बल्कि जो वादा किया है वो सही ढंग से, सही समय पर और अच्छी तरह से ग्राहक तक पहुंचाना। सोचिए, आपने ऑनलाइन कुछ बढ़िया ऑर्डर किया, पर डिलीवरी वाला लेट आया या पैकेट फटा हुआ था, अनुभव बिगड़ गया है ना? हाँ बिल्कुल, अनुभव ही सब कुछ है आजकल। वही। पांचवा है वित्त, यानी फाइनेंस। पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कितना बच रहा है, ये सारी बेसिक समझ। और छठा, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, वो है मानव मन और सिस्टम। मानव मन और सिस्टम, ये क्या है? ये इस बारे में है कि लोग सोचते कैसे हैं, ग्राहक फैसले कैसे लेते हैं, आपकी टीम कैसे काम करती है, और ये भी कि पूरा बिजनेस एक सिस्टम की तरह कैसे जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये आखिरी वाला काफी दिलचस्प लग रहा है। और आपने वित्त का जिक्र किया, वो तो कई लोगों के लिए थोड़ा डराने वाला होता है। क्या किताब उसे आसान बनाती है? हाँ बिल्कुल, यही इसकी खूबी है। फाइनेंस जैसे विषयों को भारी भरकम शब्दों के जाल से निकालकर बहुत ही सुलभ तरीके से समझाया गया है। अच्छा। फोकस इस पर है कि इन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को ठीक कैसे रखा जाए बस, और इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ा गया है। मतलब ये सिस्टम सोच पर बहुत जोर देती है। सिस्टम सोच? हाँ, यानी बिजनेस को अलग अलग टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक पूरे जुड़े हुए सिस्टम की तरह देखना, जहां एक चीज का असर दूसरी पर पड़ता है। मार्केटिंग का असर सेल्स पर, सेल्स का फाइनेंस पर, सबका डिलीवरी पर। हाँ, ये बात तो है। छोटे बिजनेस में भी ये साफ दिखता है कि कैसे सब कुछ जुड़ा हुआ है। हाँ, अच्छा, ये तो हो गई इसकी बनावट, लेकिन क्या इसमें कुछ ऐसे खास मॉडल या विचार भी हैं जो एकदम अलग हों या सोचने पर मजबूर करें? हाँ बिल्कुल है। कुछ बड़े आइडियाज हैं जो बार बार आते हैं। एक तो यही फ्रेमवर्क है, हर व्यवसाय के 5 हिस्से: वैल्यू क्रिएशन, मार्केटिंग, सेल्स, डिलीवरी और फाइनेंस। फिर एक बहुत मजबूत सिद्धांत है जिसे वो कहते हैं बाजार का लौह नियम, आयरन लॉ ऑफ द मार्केट। लौह नियम सुनने में कठोर लगता है भी। इसका सीधा मतलब है, अगर लोग आपकी चीज या सर्विस चाहते ही नहीं है, तो आप चाहे उसे कितना भी अच्छा बना लें, वो नहीं बिकेगी। मार्केट में डिमांड होनी चाहिए। हम अक्सर अपने आइडिया से इतना प्यार करने लगते हैं कि ये भूल जाते हैं। वाह, ये तो बिल्कुल सीधी और खरी बात है। हम सोचते हैं हमारा आइडिया बेस्ट है, पर मार्केट पूछता है क्या? हाँ, एग्जैक्टली। और एक और दिलचस्प विचार है मूल्य निर्धारण अनिश्चितता सिद्धांत, प्राइसिंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, ये क्या कहता है? ये कहता है कि किसी चीज की कीमत सिर्फ इस बात पर तय नहीं होती कि उसे बनाने में कितना खर्चा आया, बल्कि इस पर कि ग्राहक उसके लिए कितना देने को तैयार है, उसके समझे हुए मूल्य के लिए। और ब्रांड, अनुभव, ग्राहक उस सब के लिए ज्यादा देने को तैयार है।
कीमत ग्राहक की नज़र में तय होती है। समझ गई। कीमत सिर्फ लागत जमा मुनाफा नहीं है, ग्राहक की धारणा बहुत मायने रखती है। तो इस सब को देखते हुए ये किताब असल में किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? देखिए, ये उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी है जो अपना बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं, मतलब जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं। साथ ही ये उन प्रोफेशनल्स के लिए भी बहुत काम की है जो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, बिजनेस की एक ओवरऑल समझ विकसित करके। राइट। और हाँ, ये उन जिज्ञासु लोगों के लिए भी है जो हमेशा कुछ नया सीखना चाहते हैं और शायद पारंपरिक एमबीए की जरूरत या उसकी भारी कीमत पर सवाल उठाते हैं। और किताब की भाषा कैसी है? मुश्किल तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेखक की शैली बहुत सीधी, बातचीत वाली है, मुश्किल विचारों को भी आसान बना देती है। ये उन लोगों के लिए है जो थ्योरी पढ़ने के बजाय करके सीखना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि द पर्सनल एमबीए एक तरह का प्रैक्टिकल टूल किट है। हाँ, जो पारंपरिक डिग्री के रास्ते जाए बिना भी बिजनेस की दुनिया को समझने और उसमें उतरने का आत्मविश्वास और साधन देता है। बिल्कुल सही कहा। ये इसी सोच पर जोर देती है कि असली ज्ञान और काबिलियत आपकी सीखने की इच्छा और उसे लागू करने की क्षमता से आती है, न कि सिर्फ एक महंगी डिग्री या फॉर्मल सर्टिफिकेट से। ये सेल्फ एजुकेशन के आइडिया को मजबूती देती है। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। क्या आज की इस तेजी से बदलती बिजनेस की दुनिया में कामयाबी असल में फॉर्मल एजुकेशन और डिग्री पर ज्यादा निर्भर करती है, या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज, बदलते हालातों में ढलने की क्षमता और लगातार सीखते रहने की इच्छा पर?